हे ऑल इट्स बीटेक कॉमर्स वाला यार, आज की वीडियो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट की 10th वीडियो होगी आई थिंक सो। और यार आज की वीडियो में जो आपके सामने इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ वो कैपजेमिनी में सीनियर एनालिस्ट प्रोफाइल का है। और यही सेम प्रोफाइल ऑन कैंपस प्लेसमेंट में मैंने भी निकाली थी कैपजेमिनी में, और मेरे दोस्त दीपेन ने भी निकाली थी। तो आज की वीडियो में एक तरह से एक मिक्स्ड इंटरव्यू होगा जिसमें मैंने अपने इनपुट्स भी ऐड करे। बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके लिए। तो यार वीडियो को कंप्लीट देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे चेकआउट कर लेना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यार चलिए दीपेन सर से बात करते हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच सर आने के लिए। पहला क्वेश्चन वही यूजुअल है कि आज का आपका दिन कैसा था? इट वॉज प्रीटी नॉर्मल। जैसे मेरे रोज के दिन रहते हैं। सुबह मैं उठा जल्दी तो मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, मैं उसके लिए गया एंड देन आई प्लेड क्रिकेट और फिर मेरा यहाँ इंटरव्यू शेड्यूल था तो मैं यहाँ गया। तो यार चलो बात करते हैं कैपजेमिनी के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है? मेरी प्रोफाइल सीनियर एनालिस्ट। और आपने कंपनी के बारे में वर्क कल्चर कुछ पता किया होगा, तो हाँ। कैसी कंपनी है? तो मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट करा था, उन्होंने बोला था कि वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है और लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है कंपनी में एंड यू कैन रीच आउट योर सीनियर्स इन। और यार टॉप मोस्ट एक तरह से एमएनसी है, तो कैपजेमिनी के बारे में आपको पता ही होगा आप लोगों को भी। बाकी भाई ने जैसा बताया वर्क कल्चर तगड़ा है। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। उससे पहले एक क्वेश्चन ये कि ये प्लेसमेंट ऑन कैंपस थी कि ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस। और बाकी कुछ उसमें जॉब प्रोफाइल्स थी? हाँ, सो देयर आर टू मोर प्रोफाइल्स। दोनों एनालिस्ट प्रोफाइल ही हैं लेकिन पैकेज दोनों का अलग है। वन वाज 4.25 एंड अनदर वाज 5.25। तो यार टोटल 3 प्रोफाइल है। भाई की टॉप मोस्ट है, बाकी दोनों की प्रोफाइल का नेम है एनालिस्ट, और जो पैकेजेस है एक तरह से 4.25 और 5.25। अब बात करते हैं इंटरव्यू स्ट्रक्चर की। स्टार्टिंग शुरू करते हैं, कब कंपनी आई, कौन से राउंड्स थे, फिर बात करेंगे। सो कंपनी विजिट करती है हमारे कैंपस में अक्टूबर के मंथ में एंड द राउंड वाज लाइक पहला राउंड था टेक्निकल एंड एप्टी का एंड द सेकंड राउंड वाज वर्बल, फिर उसके बाद गेमिफाइड एंड लास्ट वाज बिहेवियरल। अगर यहाँ तक आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका पैकेज 4.25 फाइनल हो जाएगा। हाँ, फाइनल हो जाता है। एंड उसके बाद कोडिंग राउंड होते हैं। अगर उसमें आप 2 कोड सॉल्व कर लेते हैं, 3 आते हैं, अगर आप 2 सॉल्व कर लेते हैं तो आप 5.25 के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। अगर आप तीनों सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल के लिए टॉप मोस्ट सीनियर। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में कौन से राउंड होते हैं? हाँ, सो इसके बाद अगर आप सारे राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। मेरा कंबाइंड हुआ था टेक्निकल प्लस एचआर, सो वही उसमें फिर हमारे प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हुआ था उसमें। तो यार अगर एक तरह से शॉर्ट में बताएं तो पहले 4 राउंड है, ठीक है। कौन से टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई से पूछते हैं। सेकंड था आपका वर्बल जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। थर्ड था आपका गेमिफाइड और फोर्थ था आपका बिहेवियर। ये 4 राउंड हो गए, ये पहला राउंड है। ये चारों अगर आपने निकाल लिए तो आपकी प्रोफाइल फाइनल हो गई 4.25 और फिर आपका इंटरव्यू होगा 4.25 के लिए। अब इसके बाद जो भी ये सब निकाल लेते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कोडिंग क्वेश्चंस की। 3 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 हो गए तो 5.25 पैकेज आपका फाइनल हो जाएगा। और अगर आपके तीनों हो गए तो आपका जो टॉप मोस्ट है भाई की प्रोफाइल वो फाइनल हो जाएगी। अब इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू की बात करते हैं। उससे पहले भाई समझते हैं कि क्वेश्चंस कौन से आए थे। तो भाई पहले की बात करते हैं टेक्निकल एप्टीट्यूड में। आपको क्वेश्चंस अगर याद हो कितने थे, अंदाजा कुछ? सो टेक्निकल वाज प्योरली सी बेस्ड, लाइक देयर वर सूडो कोड्स व्हिच वर बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज। अगर आपकी उसमें कमांड है थोड़ी बहुत भी तो आप वो क्लियर कर लेंगे। एंड देन क्वांट, सो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी हमारे कॉलेज में, वो ट्रेनिंग दी गई थी, सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ याद है लाइक 20 30 कितने थे? अप्रॉक्स 30 आई गेस। ठीक है। तो अगर 30 में से मैं अंदाजा बताता हूँ कि 15 अगर हो जाए, कुछ कहीं पता नहीं एग्जैक्टली कितने करने, बट अगर 15 ज्यादा आपके सही हो जाएंगे तो आप इसको पार कर लेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक तरह से एलिमिनेशन राउंड होता है। लाइक अगर आपका पहला नहीं हुआ तो आप दूसरे में नहीं जा पाएंगे, आपको सारे निकालते होंगे तभी आप आगे जाएंगे। वो समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। आप सेकंड बात करते हैं वर्बल की। वर्बल में इंग्लिश में मतलब कौन कौन सी चीज आती है? तो वर्बल का सेंटेंस करेक्शन, एरर फाइंडिंग, पैराजंबल, एरर स्पॉट। तो ये सब चीजें थी। क्वेश्चंस वही थे 30। हाँ, सेम क्वेश्चंस वही थे। फिर ये भी एक तरह से एलिमिनेशन राउंड है। थर्ड बात करते हैं गेमिफाइड की। सो ये स्पेशल राउंड होता है कैपजेमिनी का। इसमें कई तरह के गेम्स थे जो आपकी सारी स्किल्स टेस्ट करते हैं, कॉग्निटिव एंड लाइक एक तरह से मेंटल स्किल्स। हाँ, सेम। तो यही मीन्स आपको गेम खेल खेल के ये राउंड क्लियर करने पड़ते हैं, सो आप नेक्स्ट राउंड में फिर क्वालिफाई करते हैं। और क्योंकि यार मेरी भी यही प्रोफाइल है, मैंने भी यही प्रोफाइल निकाली है, इसलिए मैं अपने भी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और जितना मुझे याद है उसमें क्या था कि एक लेवल है, अब तुम एक गेम को 6-7 लेवल तक जा सकते हो जब तक तुम बाहर नहीं होते। फिर दूसरा एक तरह से गेम आ जाता है। ऐसे होता है। एक गेम मानो जैसे कोई भी आया, लाइक सिमेट्रिक, आपको गेस करना है सिमेट्री है कि नहीं, तो उसमें 6-7 लेवल तक आप गए, जब आपका गलत हो जाएगा फिर दूसरा गेम आ जाता है। ऐसे चलता है। और टाइमिंग कुछ होता है, टाइमर हम लोग को याद नहीं है। हर राउंड का टाइम फिक्स होता है। लाइक एक राउंड खत्म हो गया, आप उसमें कितना लेवल जा सकते
सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड अगर वो राउंड खत्म होता है देन नेक्स्ट। हाँ, तो ये बात होगी गेमिफाइड की। गेमिफाइड आई होप आप समझ ही गए होंगे। फोर्थ की बात करते हैं बिहेवियर की। बिहेवियरल, सो इट वाज योर लाइक पर्सनल चॉइसेस रहती हैं आपकी कि आप क्या प्रेफर करते हैं, लाइक मोरल साइंस टाइप। मतलब वैसे क्वेश्चन जिसमें एक तरह से आपके बारे में जज किया जाता है। लाइक ऐसे क्वेश्चंस थे कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सो एक आइडियल कैंडिडेट में क्या क्या हाँ, एक एग्जांपल क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब। एक आइडियल कैंडिडेट में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मानो कि आपकी टीम में डिस्प्यूट हो गया, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या मतलब ऐसे क्वेश्चन समझ गए होंगे आई होप। तो ये बात हो गई। ये अगर आपने चारों निकाल लिए तो 4.25 फाइनल। अब बात करते हैं कोडिंग की। कुछ याद हो किसके क्वेश्चंस थे? हाँ, सो वन वाज बेस्ड ऑन रिकर्शन, वन वाज बेस्ड ऑन एरे एंड द अदर वाज बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। हाँ, तो लेवल अगर आप कहें, वन वाज इजी एंड द टू वर्स लाइक मीडियम टू हार्ड। हाँ, तो अगर आपकी कोडिंग पे थोड़ी अच्छी पकड़ है तो आप 7.5 निकाल लेंगे, वरना आप 5.5 तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करना होता है आपको उसके लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू की। कितनी देर चला और किस पे बात हुई ज्यादा? आपका प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा प्रोजेक्ट पे बात हुई थी, तो कौन सा प्रोजेक्ट था आपका? कुछ भी अंदर शॉर्ट में बताना चाहिए। सो ड्यूरेशन मेरे इंटरव्यू की वही 30-35 मिनट्स थी। उसमें डिस्कशन मेनली मेरे प्रोजेक्ट्स पे हुआ। इट वाज अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, तो उस पे ही डिस्कशन चला काफी देर तक। फिर लैंग्वेज पे डिस्कशन किया, आप किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं, सो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, लाइक सारे इंटरव्यू जैसे होते हैं वैसे ही हुआ। फिर एचआर के क्वेश्चंस, देन तो मतलब इंटरव्यू में टेक्निकल भी था, एचआर भी था। तो यार जैसे मैंने बताया, टेक्निकल एचआर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए भाई से, ठीक है। और बेसिकली इसके बारे में प्रोजेक्ट से रिलेटेड ज्यादा बात हुई थी। मेरे में प्रोजेक्ट से रिलेटेड की बात नहीं हुई थी, ज्यादातर डीबीएमएस और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा इसमें। अब ये बात करते हैं कि क्या इसमें रिज्यूम मेन रोल था, मतलब रिज्यूम में जो लिखा था उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे? सो रिज्यूम से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन्होंने लाइक मेरा प्रोजेक्ट पकड़ा, इंटरव्यूअर भी मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट था, मैंने लिंक्डइन पे चेक करा था, सो उन्होंने वही प्रोजेक्ट उठाया और उस पे ही डिस्कस किया। तो मतलब रिज्यूम भी इसमें अच्छा पार्ट लेता है, ठीक है। तो यार आई होप आपको इंटरव्यू प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें ज्वाइनिंग कब से? सो ज्वाइनिंग हम लोग का जैसे ही लास्ट सेमेस्टर खत्म होगा तब किया, तो अप्रोक्स जुलाई से अगस्त। हाँ। और भाई इसमें क्या कुछ ट्रेनिंग होती है ज्वाइन करने से पहले, या ज्वाइन करते टाइम पे पहले ट्रेनिंग होगी, फुल टाइम होगा, ऐसा कुछ? सो द रोल फॉर विच आई एम सिलेक्टेड, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, सीधा आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे काम मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाएंगे जैसे ही आप कंपनी में ज्वाइन होंगे। तो सीधा ऐसा फुल टाइम रोल है, ट्रेनिंग नहीं है। और एक और चीज, कुछ आपको कोर्सेज का एक्सेस मिला है या कुछ? सो अभी जो हम लोग का लास्ट सेमेस्टर है, इसके लिए हम लोगों को कुछ एक्सेस मिले हैं स्पेशल कोर्सेज के, जो कि कैपजेमिनी ने हम लोगों को प्रोवाइड करे हैं। वो ट्रेनिंग के लिए है और वो कंप्लीट करना जरूरी भी है। हाँ, तो आप वो कोर्स को यूज कर सकते हैं अपने स्किल सेट्स को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन उसका असर ज्वाइनिंग पे नहीं होगा। मतलब कर लो तो अच्छा है, हाँ। ना करो तब भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपका रिवोक हो जाए। तो भाई आप बात करते हैं इसमें कुछ बॉन्ड होगा? जो कंपनी ने हमारी ईआरपी पे लिस्ट करा था उसमें तो कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन जो ऑफर लेटर मुझे रिसीव हुआ है उसमें इट वाज मेंशन लाइक 1 ईयर का बॉन्ड है। अच्छा, तो जितना भाई को बताया उस हिसाब से 1 ईयर का बॉन्ड है, या अगर कुछ करेक्शन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो भाई बात करते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग कहाँ होती है, अगर आपको पता हो। तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, पैन इंडिया आपको कहीं पे भी ज्वाइनिंग मिल सकती है, लाइक लेकिन अब जैसे मैं नॉर्थ का हूँ तो शायद ज्वाइनिंग मुझे साउथ एरिया में। अच्छा, और मैंने अभी एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी देखा, तो उसमें पहले 6 महीने उसका बैंगलोर था, फिर वो चेन्नई चला गया। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बाकी हर जगह ऑफिस है, एमएनसी है, तो देखते हैं कहाँ होती है, वो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब भाई बात करते हैं कि इसके अलावा कुछ और आपके पास ऑफर्स हो। मेरे पास इन्फोसिस का सिस्टम इंजीनियर का रोल है, टीसीएस का भी एसोसिएट इंजीनियर का रोल है, एंड टेक महिंद्रा का भी सिस्टम इंजीनियर का रोल। ठीक है यार, तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो कैपजेमिनी में, तो कहाँ से कर सकता है? मोस्टली स्टूडेंट जो करते हैं वो लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हैं, एंड देयर आर अदर साइट्स लाइक देयर करियर साइट, एंड यू कैन रीच आउट टू देम इन ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स। तो ऐसी 3-4 वेबसाइट है, ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स, करियर साइट प्लस लिंक्डइन, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल के लिए बात करते हैं, अगर किसी को इसी में ज्वाइन करना हो तो रोड मैप क्या आप रिकमेंड करेंगे? लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर की क्या लेवल होनी चाहिए, ऐसे। और अगर कोर सब्जेक्ट्स कुछ रिकमेंड करना चाहो, कौन सा? सो अगर आप किसी भी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है कि आपको सी सिखाई जाएगी। सो एक बेसिक कमांड आपको वहाँ उस लैंग्वेज की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सूडो कोड राउंड होगा वो प्योरली सी बेस्ड राउंड होगा, सो उतनी आपको लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को छोड़ के, सी के अलावा कोई भी ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज पकड़ लीजिए एंड मास्टर इट। आपकी कोई प्रेफरेंस? आई एम यूजिंग पाइथन। भाई पाइथन यूज करता है, बाकी आप जावा, सी प्लस प्लस कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपको थोड़ा मीन्स जो आप पढ़ के आ चुके हैं लेकिन अब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो है एप्टीट्यूड। उसके लिए आपको थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एंड आई वुड सजेस्ट देयर आर कपल ऑफ गेम्स
मैं भाई को गेम्स बता दूंगा, वो लिंक अटैच कर देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। कुछ गेम्स होते हैं, अगर आप कैपजेमिनी के लिए ही पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं तो आप उस गेम्स को चेकआउट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। हाँ, ठीक है? सो उससे आपका गेमिफाइड क्लियर हो जाएगा एंड दैट्स इट। और भाई डीएसए की लेवल कितनी होनी चाहिए और कोर सब्जेक्ट्स कुछ? सो मैं कहूँगा कि डीएसए के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार आप एडवांस डीएसए को छोड़ सकते हैं, लेकिन डीएसए आपको अच्छे लेवल की आनी चाहिए। ठीक है, तो लाइक अगर मीडियम डीएसए आए, मतलब आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट अगर आपने कुछ 200 से 500 क्वेश्चन किए होंगे तो आई होप ये आप राउंड क्लियर कर लेंगे। तो यार ये बात हो गई स्पेसिफिक कैपजेमिनी से रिलेटेड। अब अगर ऐसे आपको बताना हो कोर सब्जेक्ट्स के बारे में इसको छोड़ के, तो आप कौन से रिकमेंड करेंगे? सेम ये आपको और भी कंपनी के लिए फायदा करेंगे। सो पहला तो डीएसए हो जाता है एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड डीबीएमएस। तो ये बात हुई कोर सब्जेक्ट्स की। अब आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में वो भी क्लियर कर दूंगा, पूछ लूंगा। ठीक है, तो अब फाइनल क्वेश्चन है भाई कि कुछ आप मैसेज रिकमेंड करना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो मेरी ऑडियंस को, फिर इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं। लाइक अगर आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर सीनियर्स, लाइक जो आप मतलब फर्स्ट ईयर में आप एंजॉय करने में समय निकाल देंगे, उनके पास वो एक्सपीरियंस रहता है, वो टाइम काफी वैल्यूएबल होता है जो हम लोग इनिशियल स्टेज में ज्वाइन करते हैं कॉलेज, उसको आप लाइक यूज कर सकते हैं काफी इफेक्टिवली। लाइक आप किसी भी डेवलपमेंट को पकड़ लीजिए तो आप मास्टर कर लीजिए उसको। क्योंकि यार अगर कुछ हेड स्टार्ट अच्छी मिल जाती है, लाइक अगर फर्स्ट ईयर से तुम मेहनत करने लगते हो तो आदत भी बन जाती है और थोड़ा माइंडसेट भी अच्छा रहता है कि हाँ चलो सब सही जा रहा है। और कुछ एंड आई वुड सजेस्ट लाइक ग्राइंड हार्ड, अल्टीमेटली यू विल रीच देयर। हाँ, मेन चीज है मेहनत करो यार, अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो सब पहुंच जाते हैं। हम लोग का हो गया, तुम्हारा भी हो जाए। ठीक है, तो यार थैंक यू दिपेंद्र भाई आने के लिए। आई होप आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो यार चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बाकी कंपनीज का भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यार अपनी वीडियो थी, वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।